अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। प्रोग्राम कर रहे हैं आज फैसलाबाद की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, ख़ासतौर से इंडस्ट्री में कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान का सी पैक के हवाले से उसे गेम चेंजर कहा जाता है। जैसे अगर हम BRI की बात करें तो BRI के अंदर एक पोर्शन सी पैक है जिसे गेम चेंजर पूरी दुनिया के लिए कहा जा रहा है। ऐसे सी पैक को पाकिस्तान के लिए और फ्रेडमिक को पूरे पाकिस्तान और ख़ासतौर पर फैसलाबाद की इंडस्ट्री और फैसलाबाद के तमाम हब्स के लिए, हर तरह की आवाम के लिए गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। ये हब है जहाँ ये बेसिकली चाइना पाकिस्तान इकॉनमी कॉरिडोर का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे BRI का सी पैक प्रोजेक्ट है। सेम एज़ ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है। चेयरमैन फ्रेडमिक काशिफ इशफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक खुसूसी निशस्त का अहतमाम उन्होंने हमारे लिए किया है, तो उनके साथ इस बात का आगाज़ भी करते हैं और ख़ासतौर पर पहले ये पूछ लेंगे कि फ्रेडमिक के अंदर क्या क्या और फिर ख़ासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं। गुज़िश्ता हालिया दौरे के अंदर उन्होंने चीज़ पे बहुत सारी बातें की, बल्कि हमाद अज़हर जो कि हमारे वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने इस हवाले से बहुत सारी नवीज़ सुनाई कि यहाँ बहुत सारी टेक्निकल एजुकेशन की चीज़ें आएंगी। काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले ये बता दें इस वक्त फ्रेडमिक कहाँ है, क्यों डेफिनेटली इससे पहले हमारा एक प्रोग्राम आपके साथ हुआ था ऑन स्पॉट, तो बड़ा आपने सारा वो चीज़ें बताई थी। इस वक्त फ्रेडमिक कहाँ है? इंटरनेशनल कॉरिडोर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें नई भी आ रही हैं, बल्कि बड़ी अच्छी चीज़ है कि वहाँ 5 स्टार होटल्स आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें नई आ रही हैं। इस वक्त हमारा फ्रेडमिक कहाँ खड़ा है और पूरी दुनिया उसको कैसे देखती है? फ्रेडमिक जो कंपनी स्टार्ट हुई थी 2004 में, और इसने सबसे पहला जो लॉन्च किया था वैल्यू एडिशन सिटी खुर्लियावाला में 300 एकड़ में, फिर M3 इंडस्ट्रियल सिटी स्टार्ट हुआ 2007 में। अभी जब ये गवर्नमेंट आई है तो 2 नए इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं। एक तो इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी है जो सी पैक का प्रोजेक्ट है और पंजाब का ये वाहिद प्रोजेक्ट है, स्पेशलाइज्ड इकनॉमिक जोन है ये। और एक हम बिज़नेस जोन बनाने जा रहे हैं जो M3 इंडस्ट्रियल सिटी है, उसके बिल्कुल अपोजिट हमारे पास 300 एकड़ जगह पड़ी है, जिसमें फौरी तौर पे एक्सपो सेंटर शुरू कर रहे हैं। चनाब क्लब फैसलाबाद कंट्री एंड गोल्फ क्लब बनाने जा रहा है 25 एकड़ में। इसके अलावा वहाँ बहुत बड़ी एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी आ रही है जो फौजी फाउंडेशन और फेडमिक और जर्मन GIZ हम मिलके बना रहे हैं। इसके अलावा वहाँ हम लेबर अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है ना उस कमर्शियल एरिया और जोन में बना रहे हैं। और एक टेक्नो पार्क भी एक बिल्डिंग हम उसके अंदर खड़ी कर रहे हैं। तो हमारा ये जो इलामा इकबाल सी पैक वाला प्रोजेक्ट है, इसमें जो सबसे अच्छी बात है, हालांकि पूरा साल कोविड की वजह से हमारी इंटरनेशनल इंटरेक्शन उतनी नहीं रही, मगर उसके बावजूद हमारे पास काफ़ी चाइनीज़ कंपनीज़, टर्किश कंपनीज़ और कोरियन कंपनीज़ उन्होंने यहाँ पे जगह सेलेक्ट कर ली है और वो कुछ कंपनीज़ ने काम शुरू भी कर दिया है। तो 3300 एकड़ में से जो टोटल सेलेबल एरिया है रफली 2300 एकड़ बनता है। तो हम तकरीबन 2000 एकड़ के लगभग जो है ना रिज़र्व कर चुके हैं, जो सेल हो चुका है। तो इसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। इसमें आइडिया ये था कि सी पैक के अंडर चाइना से इंडस्ट्री रीलोकेट होनी है जो पाकिस्तान में आएगी। तो अभी जैसे कोविड की सिचुएशन बेहतर होती है तो हमारे कुछ रोड शोज़ हैं जो हम चाइना जा रहे हैं और वहाँ से कोई 150 से 200 के करीब कंपनीज़ को हम पाकिस्तान ला रहे हैं। अब उसके लिए हमें नई एडिशनल लैंड लेनी पड़ रही है। अगले साल हम इसको ये 3300 एकड़ में हम 3000 एकड़ और ऐड कर देंगे। तो ये बिल्कुल आमने सामने है। इस तरफ फेडमिक है जो हमारी M3 इंडस्ट्रियल सिटी है और उसके बिल्कुल अक्रॉस दी रोड पे ब्रिज क्रॉस करते हैं तो इलामा इकबाल है टुवर्ड्स चन्योट, और 3000 एकड़ और ऐड हो जाएगा। तो ये सारा मिला के तो 11-11,500 एकड़ जो है एरिया बन जाएगा और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट बन गई है। अच्छा काशिफ भाई, बड़ी एक अच्छी चीज़ मुझे लग रही है कि आपकी तरफ से जोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। आप खुद फर्नीचर कौंसिल पाकिस्तान के हेड हैं और ये फर्नीचर के लिए भी और मुख्तलिफ, अगर हम गारमेंट सिटी करें वो पहले थी, लेकिन ऐसे सिटीज़ बनाई जा रही हैं। फिर गोल्फ एंड कंट्री क्लब ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है क्योंकि डेफिनेटली फैसलाबाद के लोग हमेशा आउट ऑफ द स्टेट को चीज़ देखने के लिए बाहर जाते थे। अगर स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें हमें फैसलाबाद के अंदर मुयसर होंगे तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्टों का आइडिया और फोकस जो है वो अपने शहर की तरफ होगा और पैसा भी डेफिनेटली वो यहीं खर्च करेंगे और ज़्यादा होगा। तो इन चीज़ों के हवाले से डेफिनेटली कौन कौन सी सिटीज़ ज़ेरे गौर हैं, क्या क्या बना रहे हैं उसके अंदर, जो कि आप स्पेसिफिक जोन्स हैं, ताकि वो एक डिफरेंट अगर शोबा है तो उसके लिए एक अलग जोन होगा और फिर दूसरे के लिए अलग होगा? इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो अपैरल पार्क बना रहे हैं, जैसे गारमेंट सिटी बना हुआ वैल्यू एडिशन सिटी में। इसी तरह इलामा इकबाल के अंदर हम वर्टिकल बिल्डिंग्स बना रहे हैं जिसमें गारमेंट्स और होम टेक्सटाइल के जो स्टिचिंग के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए ये बड़ा इजी होगा कि प्लग एंड प्ले, वो आएंगे, उनको बिल्डिंग पे गैस बिजली किसी चीज़ पे उनको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, रेंटल लीज़ रेंटल पे वो जगह लेंगे
अपनी मशीन्स लाएंगे और फौरी बिज़नेस स्टार्ट कर देंगे। और उसका एक दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हमारे जगह जगह पूरे शहर में इंडस्ट्री ये लगी हुई है, छोटी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री। उसका ये कि लेबर की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, तो लेबर को वहाँ तक लेके जाने के लिए हम एक स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, शटल ट्रेन, जो सिटी से चलेगी और 6 स्टेशन है अप टू फेडमिक। वहाँ तक वो शटल हर हाफ एन आवर में आपको ट्रेन मिलेगी। और वहाँ जब फेडमिक M3 में इसका स्टेशन बनाएंगे, वहाँ से आगे फर्दर हम इनसाइड M3 और इलामा इकबाल एक बस की शटल सर्विस देंगे, जो कि डिफरेंट स्टेशंस पे लेबर को ड्रॉप करेंगे और वहाँ से पिक करेंगे। और उससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि लेबर की अवेलेबिलिटी, लेबर की कॉस्ट, वो जो इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा पड़ रही है, एक तो वो कम हो जाएगी। दूसरा ये कि हम उधर ही फेडमिक के डिफरेंट एरियाज़ हमने आइडेंटिफाई किए हैं। 10,000 लेबर अपार्टमेंट बना रहे हैं, 4 स्टोरी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जिसमें बैचलर अपार्टमेंट भी हैं, सिंगल यूनिट भी है, 2 बेडरूम भी है। पूरा एक कम्युनिटी सर्विस बना रहे हैं, सेक्शन बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह लेबर के लिए हॉस्पिटल भी बना रहे हैं एक बड़ा, और लेबर होम्स भी बना रहे हैं नया पाकिस्तान के साथ मिलके, शटल ट्रेन का भी कर रहे हैं। और ये जो पैरल पार्क जिसमें मैक्सिमम लेबर की खपत होती है, ये पूरा एक सेटअप वहाँ डेवलप करने जा रहे हैं 200 एकड़ में। और इसके अलावा हेल्थ सिटी बनाने जा रहे हैं 200 एकड़ में, जिसमें ये कोविड के बाद बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तानी और कुछ जॉइंट वेंचर यहाँ पे आ रहे हैं, जो वेंटिलेटर्स, डिफरेंट इक्विपमेंट्स जो हैं, बायोमेडिकल, इलेक्ट्रो बायोमेडिकल, और ये अपना स्टंट्स जो हैं, ये सारी प्रोडक्ट्स अब हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में बने। क्योंकि फवाद चौधरी साहब फाकी वज़ीर का एक मिशन था कि ख़ास तौर पर ये जो चीज़ें हैं ख़ास तौर पर जिसमें हम स्टंट्स हैं, जिसमें हम वेंटिलेटर कहते हैं, ये इन चीज़ों को ख़ास तौर पर इस हवाले से इधर लेके आया जाए पाकिस्तान के अंदर, ताकि हम इसे एक्सपोर्ट कर सकें और ये हमारे लिए सूदमंद साबित हो। तो इसकी अब प्लानिंग चल रही है कि इसकी हमारा MOU साइन हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमें लोग दे रहे हैं, आगे उनको टेक केयर हम कर रहे हैं। और जोन हमने डिज़ाइन कर लिया विद इन इलामा इकबाल, 200 एकड़ का, 2 एकड़ का एक प्लॉट होगा, कोई 2 लेना चाहे, 4 लेना चाहे, और उनको पूरी फैसिलिटीज़ हम यहाँ पे दे रहे हैं। हम ये कह लेंगे हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं, उन्हें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में काम करने का मौका मिल रहा है कि वो एक छोटी दवाइयाँ बनाने की बजाय बड़ी चीज़ें बनाएं, बड़ी इन्वेस्टमेंट करें और बड़ा कमाएं। और जो फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, अभी सब यहाँ बनेंगी। यहाँ लोकल मार्केट में भी हम इसको सेल करेंगे, हमारे लोग जो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और फिर एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो हम जो फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा था, एक तो वो हमारा फ़ायदा होगा, दूसरा हमारा बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आना शुरू हो जाएगा। हेल्थ सिटी, पैरल पार्क और एक फर्नीचर सिटी हम बना रहे हैं, तो हम बिल्कुल एंड पे जो हमारा इलामा इकबाल जोन है टुवर्ड्स चन्योट, हमारे जोन से जो एंड होता है वहाँ 200 एकड़ हमने रखा है फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए। और उसमें मेनली हम ट्रैक्ट कर रहे हैं स्मॉल एंड मीडियम, और बड़ी लो कॉस्ट पे हम उनको वहाँ पे ज़मीन देंगे। गवर्नमेंट से हमारी बात चल रही है, ताकि वो छोटे मैन्युफैक्चरर, उनको हमने डेवलप करना है, और उसके अंदर हम कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना देंगे। हम अलग से फंड्स उसके लिए अरेंज करेंगे, ताकि वो जो डिफरेंट सर्विसेज हैं, किलन्स हैं, या उसके बाद कटिंग है, या फिनिशिंग की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या लैब्स हैं, वो सब हम बना देंगे। वहाँ से वो सर्विसेज ले लेंगे और अपने यूनिट्स में वो असेंबलिंग करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और आगे हमारा ये आइडिया है कि हम कुछ कंपनीज इनके साथ अटैच करेंगे मार्केटिंग की, जो इनकी प्रोडक्ट इनको गाइडलाइन देंगी कि ये प्रोडक्ट डिज़ाइन करें, इन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे बनाएं, और इस मार्केट में ये प्रोडक्ट सेल होगी और ये प्राइस ब्रैकेट होगी। इस लाइन पे हम चीज़ें तैयार करें कि वो मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग करेगा, क्वालिटी और स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा, और जो मार्केटिंग कंपनीज़ है वो हमारा फर्नीचर दुनिया में मार्केट करेंगे, बाहर बेचेंगे, सेल करेंगे, वहाँ से रिकवर करेंगे, R&D करेंगे। ये पूरा एक मॉडल हम इसके अंदर लॉन्च करें। और इसमें जो चन्योट की हमारी इंडस्ट्री है, मेनली हमने उसको इस जोन के अंदर लिंक करना है। ये उनके लिए उनके ये कंपेटिटर्स नहीं होंगे, उन्हीं लोगों के लिए ये एक फैसिलिटी दे रहे हैं। और पंजाब गवर्नमेंट जो चीफ मिनिस्टर हमारे, वो मेरे साथ एग्री कर गए, ही हैज़ बीन वेरी काइंड। उन्होंने 15 किलोमीटर या 16 किलोमीटर यहाँ से रोड है हमारे जोन से चन्योट तक, बिल्कुल, तो वो अगले साल के माली बजट में ड्यूल कैरेज वे अप टू चन्योट बन जाएगी। तो उसमें फिर चन्योट से
सिर्फ 15-20 मिनट का सफ़र है तो चिन्योट और हमारा जोन बिल्कुल यानी ऐसे ही होगा कि उनके हम ये कह अप्रोच सकते में हैं होगा। कि हुनर उनका होगा और सलाहियत आप उन्हें प्रोवाइड करेंगे कि बिल्कुल। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स दे दें ताकि वो उनका कारोबार उन्हीं के सब कुछ होगा, लेकिन वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, वो यहाँ अपना सामान रख के बेच सकेंगे। एग्जैक्टली तो फर्नीचर, अपैरल सिटी, हेल्थ सिटी और एक लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, ये हम 4 मॉडल बना रहे हैं। और एक हमारा ऑलरेडी प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है वीविंग सिटी का मॉडल भी यही है कि 24 लूम्स का हम एक शेड बना रहे हैं। उसमें जो लूम्स हमारी जगह जगह है ना वो 100 एकड़ में बन रहे हैं और वो BOT बेसिस पे बना रहे हैं। उसमें जो शहर में लूम्स हमारी जगह जगह पे है उन सबको आइडिया है को उठा के ना यहाँ ले आना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना देंगे, गैस, बिजली, सारी फैसिलिटीज़ दे देंगे और वो उन्होंने अपनी लूम्स लानी और यहाँ पे आके प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। यानी छोटे छोटे यूनिट्स दे देंगे और वो यूनिट्स को चला लेंगे फिर। वो चला लेंगे, वो भी प्लग एंड प्ले वाला कॉन्सेप्ट है। और इसके अंदर एक और हमने अप्रूवल करवा ली है, CTP प्लांट है, जो जितना भी वेस्ट वाटर है जो आजकल दुनिया में कंप्लाइंस की रिक्वायरमेंट है, जितना वेस्ट वाटर है सारा ट्रीट होकर बाहर जाएगा। वाटर जो CTP प्लांट हम लगा रहे हैं फेडमिक के अंदर, वो भी हमारी अप्रूवल हो गई है, वो 1 साल के अंदर लग जाएगा। तो काशिफ साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फेडमिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का विज़िट, और ख़ासतौर पर विज़िट के हवाले से कुछ चीज़ें अहम हैं जो कि हमारे साथ वो डिस्कस करना बाकी है। ख़ासतौर पे ये इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, तो इंडस्ट्री फैसलाबाद की या पाकिस्तान की, उसको अगर कुछ मसाइल दरपेश है तो कुछ सवाल हमारे पास हैं वो इनके सामने रखेंगे। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। काशिफ इशफाक साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। काशिफ साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान कुछ दिन पहले दौरा करके गए हैं, तो उस दौरे के हवाले से कुछ आप बता दें कि फेडमिक के हवाले से चीज़ें कौन सी ज़ेर गौर आई हैं, क्योंकि हमाद अज़हर जिक्र करते नज़र आए, इमरान खान जिक्र करते नज़र आए, फेडमिक का इफ्तिताह बाकायदा अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल एस्टेट का भी उन्होंने किया था आज से 1.5 साल पहले, जो फैसलाबाद का पहला विज़िट उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर किया था। तो इस वक्त अपकमिंग चीज़ें क्या है जो खान साहब की तरफ से कबूल की गई हैं, उन्होंने कहा है, आपने सामने रखी हूँ, क्योंकि 1-on-1 मुलाकातें भी आपकी उनके साथ हुई हैं। इसमें सबसे बड़ा मुतालबा हमारा था कि साइयां वाला इंटरचेंज से जड़ा वाला इंटरचेंज तक 2 मोटरवेज़ को आपस में लिंक कर दिया जाए। उसका डिसीजन हो गया कि वो एक एक्सप्रेसवे बन रही है, उससे लाहौर का जो ट्रैवल टाइम है वो 50 मिनट रह जाएगा। जो भी कस्टमर हमारा जो बिज़नेसमैन है अगर लाहौर में रहता हो वो डेली मॉर्निंग में आ सकता है अपनी इंडस्ट्री में और शाम में जा सकता है, और इसका ओवरऑल फैसलाबाद को इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरा, इसी जो एक्सप्रेसवे बननी है इसके ऊपर फेडमिक के साथ ही हमारे पास 400 एकड़ जगह पड़ी है, उस पे हमने प्राइम मिनिस्टर ने हमें गोहेड दे दी है। सियालकोट की तर्ज पे ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हम यहाँ पे एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। उसमें 400 एकड़ जगह ज़मीन हमें गवर्नमेंट देगी, सिविल एविएशन अप्रूवल देगा, बाकी सारी मैनेजमेंट हम जो फैसलाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और फेडमिक ये मिल के हम सब करेंगे। इसके अलावा तीसरा हमारा मुतालबा था इंटरचेंज, हमारे पास एक था, हमारे जोन अब 2-3 बन गए हैं, वहाँ फ्यूचर में बड़ी कंजेशन होने के चांसेस हैं। तो जुमरा इंटरचेंज प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पे कह दिया है वो बनने जा रहा है। फिर जुमरा से जो ये इंटरचेंज बनना, जुमरा सिटी से वहाँ तक ड्यूल कैरेजवे रोड की मंजूरी दी है। फिर लिबर्टी पावर तक, ये अल्लामा इकबाल साइयावाला से लेके लिबर्टी पावर तक ऑलरेडी हमारी 3.5 किलोमीटर रोड बन गई है ड्यूल कैरेजवे। अगले साल में उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वहाँ से लिबर्टी पावर से लेके चिन्योट तक 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर वो हम ड्यूल कैरेजवे बना देंगे। तो हमारे ये काफ़ी बड़े इश्यूज़ थे, और एक ग्रिड हमें 500 kVA का जिसमें 10 से 12 अरब की लागत आएगी वो उन्होंने किया है। कुछ गैस के मसले थे, फेस्को के इश्यूज़ थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हुई है और बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिली है फैसलाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट को, और फेडमिक के हवाले से बहुत ज़्यादा डिसीजन हुए हैं, और इसमें आप देखेंगे अगले 6 साल में आपको बहुत इंप्रूवमेंट नज़र आएगी। फेस्को के हवाले से क्योंकि हमारे साथ उनकी बात हुई थी, फेस्को वगैरह क्या थे, कुछ फेडमिक की तरफ से चीज़ें पेंडिंग पड़ी हैं, हमारी तरफ से होमवर्क तैयार है, हम उन्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। तो उसके हवाले से क्योंकि इमरान खान ने फौरी अमल दरामद की हुक्म दिया है, क्योंकि हमाद अज़हर भी साथ थे, दीगर वज़रा भी साथ थे, तो उसके ऊपर किसके फेस्को की तरफ से सर मुश्किलात के, क्योंकि हम चाहते हैं, उन्होंने हमें कहा जी सारी चीज़ें हल हैं, तो हम ये चाहते हैं आपकी तरफ से पॉइंट आ जाए ताकि हम उन्हें ये बता
सकें कि वो भी रेडी हैं, तो ये आखिरकार एक जो खिलाए से पूर्ण करके जल्द ये हमारे इंडस्ट्रियलिस्टों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए और सहूलत दी जाए। फेस्को में हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक वन विंडो हमारे लिए वो बना दें फेडमे के कस्टमर के लिए। हमारे कस्टमर ये कहते हैं कि हमारे दो तरह का काम होता है, एक टेम्परेरी कनेक्शन होता है, एक परमानेंट होता है। हमारी सिर्फ ये सबमिशन है कि हमें टाइमलाइन दे दें कि भी 2 वीक में लगा देंगे, 1 वीक में लगा देंगे जब फ़ाइल सबमिट होगी। फ़ाइल जब हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट सबमिट करें, अगर उस पर ऑब्जेक्शन है उस वक्त सबमिट करते हुए बताएं, वो उस वक्त फ़ाइल पूरी करें, रिसीव करें। जिस दिन रिसीविंग दी है उस दिन से हमें टाइमलाइन दे दें कि जी टेम्परेरी कनेक्शन 2 वीक्स में दे देंगे, 1 वीक में दे देंगे, और परमानेंट कनेक्शन 2 मंथ्स में दे देंगे या 3 मंथ्स में दे देंगे। सिर्फ ये हमारी उनसे गुजारिश है। 40 मेगावाट ऑलरेडी मौजूद है, 40 मेगावाट का एक नया ग्रिड इन प्रोसेस है जो अगले 1-1.5 माह में वो ट्रांसफार्मर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ जो छोटा मोटा गैप है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और फ्यूचर में फिर इंशाल्लाह NTDC का ग्रिड जो वज़ीर-ए-आज़म ने हमें एश्योरेंस दे दी है, और असद उमर साहब मीटिंग चेयर कर रहे हैं अगले वीक में, तो इंशाल्लाह बिजली का इशू नहीं आएगा, सर्विस का इशू ज़्यादा है। बिजली मौजूद है, सर्विस में हमें फेस्को का तावन चाहिए, और इंशाल्लाह हम भी उनसे तावन करेंगे और मिल के सिस्टम को आगे चलाएंगे। अच्छा कासिम साहब, फैसलाबाद में जैसे कि एक आप खुद एक बड़ा नाम है एंटरप्रेन्योर के हवाले से, जैसे चैनवन जैसा एक अदारा खड़ा किया और पूरी दुनिया में मेड इन पाकिस्तान को मशहूर किया, तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए फेडमे के अंदर क्या, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स और बहुत सारा हुनर इस फैसलाबाद के अंदर इंडस्ट्री से रिलेटेड पड़ा है, इंडस्ट्रिस्टों के बच्चे हैं लेकिन उनसे रिलेटेड बहुत सारे लोग हैं। मैं फैसलाबाद के बहुत सारे बड़े नाम गिना सकता हूँ जो कि शायद एंटरप्रेन्योर से आगे बढ़े हैं और आज पूरे पाकिस्तान के अंदर बाइस फ़ख्र हैं, जिनमें से आप भी सर फहरिस्त हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए वहाँ क्या है, उन्हें क्या गाइड करेंगे? क्योंकि प्रोग्राम में बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत सारे एजुकेटेड लोग देख रहे होंगे कि उनके पास ज़र मुबादला भी कम होगा, लेकिन उन्हें चांस चाहिए को बहुत बड़ा, ताकि वो कुछ प्रोवाइड कर सके, कुछ दिखा सके। अच्छा, 2 काम हम करना चाहते हैं। जो हमारे यंग स्टूडेंट्स बच्चे एजुकेशन ख़त्म करने के बाद अपना कैरियर शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए एक जॉब पोर्टल बनाना चाहते हैं। जॉब पोर्टल बनाएंगे, उसमें वो अपना अप्लाई करेंगे, फिर उसको फ़िल्टर करेंगे, फिर उनका एक असेसमेंट का तरीक़ाकार बना के उनको हम होल्ड पे डालेंगे। फिर जो इंडस्ट्री हमारी आ रही है डिफरेंट, उनकी रिक्वायरमेंट लेंगे, उनको इनके साथ लिंक करेंगे। फ़ेज़ 1 में ये करेंगे। दूसरा, जो स्किल्ड लोग चाहिए, जो हम नई यूनिवर्सिटी या डिफरेंट अदारों को इंगेज कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इंडस्ट्री और जो टेक्निकल अदारे हैं उनको आपस में लिंकेज बनाएंगे, उनके बोर्ड डेवलप करेंगे। वो वाले बच्चे जो वो वाली स्किल चाहिए इंडस्ट्री को, वो लोग तैयार करेंगे। ये 2 काम करेंगे। तीसरा काम ये कि हम ये इस पे काम शुरू करने लगे हैं कि हम बिज़नेस मॉडल बनाएं, डिफरेंट आइडिया स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ के लिए, कि आप ये अगर आपने ये बिज़नेस करना है तो उसके लिए आपको इतनी जगह लेनी पड़ेगी, उसकी ये कॉस्ट होगी, इतनी इंस्टॉलमेंट्स होंगी, उसके लिए इतना कैपिटल चाहिए होगा, ये मैन पावर चाहिए, ये प्रोडक्ट कहाँ सेल होगी, इसका ROI क्या है, वो पूरा एक मॉडल हम सोच रहे हैं। मुझे टीम जैसी कोई मिलती है, मेरे माइंड में ये है, इंशाल्लाह वो बना के उसको फिर हम लॉन्च करेंगे। उसमें फिर वो जो हमारे डिफरेंट बिज़नेस मॉडल्स हैं ना, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको ऑफ़र करेंगे, वो आएंगे, उसमें काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। और अगर वो मेहनत करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे, तो डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है कि वो इंशाल्लाह अपना जो गोल है अचीव करेंगे। फंडिंग के लिए भी डेफिनेटली बैंक्स भी साथ वो भी इंगेज करेंगे। जैसे ऑलरेडी हमारे नौजवान प्रोग्राम जो हुनर प्रोग्राम है या और इस तरह के डिफरेंट प्रोग्राम, उसके साथ लिंक करके हम डिज़ाइन कराएंगे, तो वो फिर जो बिज़नेस करेंगे ना, वो वेस्ट नहीं जाएगा, उसका फ़ायदा होगा, और उधर से फिर आगे वो अपनी आगे फर्दर अपने आप को एक्सपेंड करेंगे। आपकी एक्सपर्टी के हवाले से एक सवाल होगा। फैसलाबाद के अंदर इस वक्त खान साहब ने भी कहा, हमाद अज़हर ने फिर ये बात मैं उनकी बार बार कर रहा हूँ कि उनका इस वक्त हुनर लेबर की बहुत ज़्यादा हमें कमी है, स्किल लेबर हमारे पास मौजूद नहीं है। हमें पता है, हमारे चैनल के ऊपर लोग इसके हवाले से इश्तिहार दे रहे हैं कि स्किल लेबर नहीं है और स्किल लेबर मिल नहीं रही। तो उसके हवाले से आपने टेक्निकल यूनिवर्सिटी की भी एक बात की थी, तो इसको कैसे फिलफॉर लगाने की सोच रहे हैं, फिलफॉर चलाने की सोच रहे हैं? क्योंकि डेफिनेटली बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, लेकिन स्किल लेबर की शिद्दत से कमी हमें महसूस करनी पड़ी है, क्योंकि हमारे फैसलाबाद के अंदर नौजवान मजदूरों का शहर ऐसे कहते हैं, लेकिन मजदूर का आगे से कोई पढ़ा लिखा और ऐसा स्किल लेबर हमारे पास नहीं मौजूद, जिससे हमें बहुत सारी डेफिशिएंसी का सामना करना पड़ा है। इसमें इंशाल्लाह मेरी VTI से टैफ्टा से बात चल रही है, 2-3 अदारे हम फौरी शुरू कर रहे हैं, और इसके अलावा जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसको भी साल लगेगा।
तो हम ये जितनी भी आइडेंटिफाई करके ना कि कौन कौन से एरियाज़ है जिस पे काम करना है, तो इस पे हम फौरी अगले 2-3 माह में काम शुरू कर देंगे, और ताकि वो जो इंडस्ट्री की नीड है उसको हम फौरी फुलफ़िल कर सकें। इस वक्त आपने डेफिनेटली इमरान खान साहब ने आपके पास आके यहाँ कहा था कि हमारे पास इतनी नौकरियाँ यहाँ निकलेंगी, वो आपने बल्कि उन्हें बताया भी था और आपने कहा भी था कितनी नौकरियाँ भी हो चुकी हैं और कितनी अभी हैं, और लोगों का क्या है और कैसे आपको लग रहा है, क्योंकि दुनिया के बड़े अगर बात करें मोबाइल जो हैं उनके यूनिट्स आ चुके हैं, अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक्स की करें तो उनके आ चुके हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी जो मशीनरी है, फैक्ट्रीज़ हैं और यूनिट्स हैं वो यहाँ नस्ब हो चुके हैं। और कौन कौन सी अभी पाइपलाइन में बड़े इंडस्ट्री है जो कि हम देखेंगे फैसलाबाद में, अच्छा ये भी नाम आ रहा है, तो डेफिनेटली हमारे लोग सोचें कि फैसलाबाद अब सऊदी अरब का काम ही लगने वाला है। अब तो यही वाला सिस्टम, ज़रा ये सॉफ्ट एंड पे क्वेश्चन मैंने किया मजाक के अंदर, ताकि ऐसे ही सिस्टम हमारे पास शुरू होने वाला है। मेरा नहीं ख्याल कि अब लोगों को बाहर जाना पड़ेगा, जिनके पास स्किल्स होंगी ना, टेक्निकल ट्रेंड लोग होंगे। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, फ़ॉरेन से भी, लोकल भी, जेवीज़ भी आ रही हैं, वो यहाँ पे उनको लोग जो है ना यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हमारे बाहर भी जो लोग हैं वो यहाँ आ सकते हैं और एक अच्छी हैंडसम सैलरीज़ उनको मिलेंगी। तो यहाँ पे अब काफ़ी, एक तो सरामिक में काफ़ी इंडस्ट्री लग रही है, स्टील में इंडस्ट्री लग रही है, केमिकल में लोग काफ़ी आ रहे हैं, तो मल्टीपल इंडस्ट्री आ रही है, काफ़ी स्कोप है। यानी फेडमिक में बहुत काम हो रहा है, तकरीबन 1 लाख के करीब इस वक्त लोग एम्प्लॉयड हैं और टोटल 5 लाख लोग हमें यहाँ चाहिए अगले लोग अभी चाहिए 5 साल, अगले 5। अच्छा, हेल्थ के ऊपर हम बात पहले कर चुके हैं, वहाँ बहुत बड़े बड़े यूनिट लगेंगे, तो बड़ा कोई इंडस्ट्री हेल्थ सिटी खासतौर पे हॉस्पिटल्स और ऐसा सिस्टम भी है, क्योंकि डेफिनेटली स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, 5 स्टार होटल्स भी हमें चाहिए होंगे। चनाब क्लब ने वहाँ जो गोल्फ एंड कंट्री क्लब, उसके लिए आपने उन्हें लैंड एक्विजिशन भी दे चुके हैं, लेकिन इसके अलावा हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर वहाँ कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का था आपने बता दिया, हेल्थ के ऊपर कौन सा वहाँ कोई ऐसा बना रहे हैं ताकि उन लोगों को फिल फॉर डेफिनेटली वो एक शहर आबाद होने जा रहा है, बल्कि मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा 2-3 शहर आबाद होने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्लान है? उसमें हमारा जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है ना, सोशल सिक्योरिटी, उनके साथ मिलके एक ट्रॉमा सेंटर बना रहे हैं और एक जनरल हॉस्पिटल बना रहे हैं। काफ़ी बड़े साइज़ में होगा, जो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकेगा वहाँ इंडस्ट्री की इंशाल्लाह ताला। तो और बाकी अब मेरे क्वेश्चन डेफिनेटली वहाँ तक आ गए हैं, लेकिन आखिर पे क्या पैगाम देना चाहेंगे एंटरप्रेन्योर्स के लिए और ख़ासतौर पर हमारी वो तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त देख भी रहे हैं, जो चाहते हैं फेडमिक के हवाले से कुछ पूछना, उन्हें कैसे कायल करेंगे कि डेफिनेटली जैसे दुनिया के अंदर, मैंने क्योंकि खुद बरतानिया में बैठ के देखा कि लोग सी पैक के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और सी पैक के अंदर आने वाले लोग सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इसे देखते हैं कि अच्छा सी पैक में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो ये हमारा पड़ा हुआ है फेडमिक, जिसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। इसमें जैसे हमारे पास 2 तरह के इंसेंटिव है, एक तो स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन जो हैं उसके हमारा SEZ एक्ट है, उसमें 10 साल की टैक्स हॉलीडेज़ हैं, उसमें जितनी प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करेंगे वो ड्यूटी फ्री है। फिर बॉन्ड टू बॉन्ड हम यहाँ बना रहे हैं, वेयर हाउसेस बना रहे हैं, जिसमें बॉन्डेड वेयर हाउसेस होंगे जो रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करेंगे और वो उसको अपनी यहाँ प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, डेवलप करके एक्सपोर्ट कर देंगे, वो ड्यूटी फ्री होगा। इसके अलावा यहाँ पे हमारे जो सबसे हमें यहाँ एडवांटेज है वो ये है कि आपने जस्ट 15% देना है, बाकी आपने 16 इंस्टॉलमेंट 4 साल में पैसे देने हैं। तो बेसिकली आपने इंडस्ट्री लगा के पैसे कमा के देने हैं, तो गवर्नमेंट बड़ी लेस अमाउंट पे, लेस प्राइस पे ये दे रही है, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना है, और इसमें हमारे इमरान खान साहब, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, पंजाब के जो इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, सारे बड़े कीन हैं। इस वक्त ये वाहिद गवर्नमेंट है कि जो सबसे ज़्यादा काम कर रही है इकोनॉमिक जोन्स डेवलपमेंट करने पे और साथ इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए। और उसमें हम फेडमिक का जो हेड ऑफिस है वहाँ M3 में लेके जा रहे हैं, जो 6 माह में बन जाएगा, और उसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरे का पूरा हम 1 विंडो सर्विस सेंटर बना रहे हैं। उसमें 17 डिपार्टमेंट है प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट के, सबको वहाँ बिठा देंगे और उनके ऑथोराइज लोग वहाँ होंगे और वो अपने पेरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ उनके सिस्टम्स लिंक होंगे, और वो देयर एंड देन कस्टमर सर्विस जो है ना वो जितनी इंडस्ट्री है उनको देंगे। किसी के दफ्तर नहीं जाने पड़ेगा, कोई अंडर हैंड पैसे नहीं देने पड़ेंगे। इंशाल्लाह एक मिसाली सिस्टम हम वहाँ पे लेके आ रहे हैं। एक मिसाली सिस्टम का बहुत शुक्रिया काशिफ इशफाक साहब का। एक बहुत ही मॉडर्नाइज तरीका है फेडमिक, जो मेरे ख्याल में अगर इंडस्ट्री की बात करें तो फैसलाबाद पहले भी शान था, आन था, और ये आन ही रहेगा, शान ही रहेगा, और बहुत ही क्लासिफाइड एक चीज़ें जो कि हमारे सामने नज़र भी आई, उसके ऊपर काम भी होने जा रहा है और पूरा एक उसका स्ट्रक्चर हमारे सामने रखा। अब ब्रेक की तरफ बढ़ूंगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और बात करेंगे खास तौर पर फेडमिक हमारे लिए और मज़ीद कैसे बेहतर हो सका। कुछ और दोस्त हमारे साथ होंगे, छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम कर रहे हैं फैडमिक के ऊपर, गेम चेंजर है पूरी दुनिया के अंदर। मैं बारहा इसकी तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ क्योंकि BRI की बात करें, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो पूरी दुनिया को मिलाने का ये इनिशिएटिव है। उसके अंदर CPEC को एक गेम चेंजर कहा जाता है बड़े सगीर के लिए और ख़ासतौर पर एशिया के लिए। लेकिन उसी एशिया के अंदर इस CPEC के अंदर चाइना पाकिस्तान इकॉनमिक कॉरिडोर के अंदर जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है फैडमिक फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट जो है, इसे ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। लेकिन एजुकेशन हमारा एक नुक्ता नज़र है। मियाँ काशिफ इशफाक साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिटेल में उनके साथ बात हुई। लेकिन इस वक्त हमारे साथ इखलाक शमसी साहब मौजूद हैं। इनका तारुफ शायद मैं ये कहूँगा कि तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन ये बताऊँगा तालीम की जब बात करें तो इनका नाम एक बड़ा है, सदारती अवार्ड याफ्ता हैं। उसके साथ 6 साल तक एक बहुत बड़ी सुपीरियर यूनिवर्सिटी जो है उसके चांसलर के तौर पर, वाइस चांसलर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं और एजुकेशन फील्ड में एक वास्ट एक्सपीरियंस है। सर बहुत शुक्रिया मेरे साथ मौजूद हैं आपका टाइम देने के लिए। कैसे देखते हैं कि फैडमिक जैसी इंडस्ट्रियल स्टेट जहां दुनिया बदलने जा रही है, दुनिया एक नया रूप धारती है, हमारे पास बड़े चांसेस हैं और फैडमिक जैसा चांस है। काशिफ इशफाक साहब जो कि खुद एंटरप्रेन्योर हैं और बहुत सारे नौजवानों के लिए एक शक्ल हैं, और आपने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स पैदा किए, बल्कि बहुत बड़े बड़े नाम पैदा किए। कैसे देखते हैं हुस्ने सदारती हुस्ने कारकर्दगी भी आपको नवाजा गया, इस मुल्क की बड़ी खिदमत की, हमारे लिए किस हद तक ज़रूरी है कि ये फैडमिक जैसे जो बड़े इनिशिएटिव्स हैं जो कि इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करने के मौके हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा और मिलने चाहिए ताकि हम पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की की तरफ लेके जा सकें। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि मेरा चूँकि एजुकेशन का बहुत बड़ा तजर्बा है, 42 ईयर्स हो गए हैं मुझे एजुकेशन में, और PhD पैदा किए हैं, बहुत से PhD जिनको सुपरवाइज़ किया है, उनके थीसिस को रिसर्च करवाई है, MPhil बहुत से पैदा किए हैं, और बहुत से इदारों में मैं लेक्चर भी देता हूँ। आज भी PhD की क्लासेस को पढ़ा रहा हूँ, आज भी लॉ की क्लासेस को पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने जो 6-7 साल वाइस चांसलर रहा, या उससे पहले 20 साल गवर्नमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल रहा, और इस सारे तजुर्बे के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि तरबियत जो है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तरबियत के बग़ैर इल्म जो है वो उसकी हैसियत वो नहीं बनती जब तक आप उसको ट्रेनिंग ना दें, उसकी तरबियत ना करें, और तरबियत इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मैं मसलन कोई BS के बच्चे हैं मेरे पास या MS के बच्चे हैं, मेरी ख्वाहिश होती है कि उनका फील्ड वर्क करवाया जाए, और फील्ड वर्क इंडस्ट्री में करवाया जाए। फील्ड वर्क जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं जनाब गवर्नर को ये कहूँगा, चांसलर साहब को, क्योंकि हमारे चांसलर हैं सूबा पंजाब के, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हर यूनिवर्सिटी के लिए, वो पब्लिक यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, उसके BS लेवल से लेकर MS लेवल तक, बल्कि मैं तो इंटरमीडिएट पे चाहता हूँ कि ये फोकस किया जाए कि जो बच्चा हमारा कॉलेज में दाखिल हुआ है, जो बच्चा हमारा यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ है, उसको इंडस्ट्री का तजर्बा क्यों ना हो। मैं मेरे अजीज़ पर्सनली अपने स्टूडेंट्स को हमेशा इंडस्ट्रीज़ विज़िट करवाता था। अच्छा, फिर उसका लिंक हम पैदा कर लेते हैं। मसलन बिज़नेस की अगर एजुकेशन वो हासिल कर रहे हैं तो हम बिज़नेस पॉइंट पे क्यों ना लेके जाएं उनको। अगर वो साइंस की कोई मेटलर्जी का कोर्स कर रहे हैं तो हम उनको मटेरियल के मैदान में जो इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हमारे पास है वहाँ उनको क्यों ना लेके जाएं। अगर कोई केमिकल का बच्चा है तो उसको वहाँ इंडस्ट्री में क्यों ना लेके जाएं। इंडस्ट्री और एजुकेशन चोली दामन का साथ है, दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि फैडमिक में एक एजुकेशनिस्ट भी होना चाहिए, और ये मैं गुजारिश करूँगा जनाब वज़ीर आला साहब से कि किसी अच्छे एजुकेशनिस्ट को फैडमिक में डेप्यूट करें ताकि वो लिंकेज पैदा करें बिटवीन यूनिवर्सिटीज़ एंड फैडमिक एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बेटे। और हमारा वो बच्चा जो सिर्फ तालीम हासिल करके निकल रहा है वो कुछ करने के अहल नहीं होता। अगर वो यही बच्चा 4 साल, मैं कहता हूँ हफ्ते में 1 दिन इंडस्ट्री में जाए, अल्टरनेटिव डेज़ पे ना जाए। वैसे मैं तो इस बात का कायल हूँ कि 1 दिन स्टडी होनी चाहिए, 1 दिन फील्ड वर्क होना चाहिए, इंडस्ट्री में जाना चाहिए। और कोई एजुकेशनिस्ट, कोई मुझ जैसा जो फ़कीर आदमी है, मैं खाक नशी हूँ मगर अफसरदा नहीं हूँ, क्या जानिए कब खाक से खुशबू निकल आए। तो हम तो खुशबू बिखेरने वाले लोग हैं। मैं लिंकेजेस पैदा करना चाहता हूँ बिटवीन यूनिवर्सिटीज़, बिटवीन इंडस्ट्रीज़ एंड यूनिवर्सिटीज़। और यूनिवर्सिटी मसलन पंजाब यूनिवर्सिटी है, उसके पास इतना बड़ा सेटअप है, इतने इक्विपमेंट्स हैं, वो बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ उससे फ़ायदा क्यों ना हासिल करें। वो बच्चे आके, अब ये देखिए ना, ये मुसीबत है बड़ी कि यूनिवर्सिटियाँ एक दूसरे के
करीब आने की कोशिश नहीं करती। मुकाबला शुरू हो गया। मैं समझता हूँ कि उनके पास जो लैब्स हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के पास, यूईटी के पास या सरकारी यूनिवर्सिटियों के पास, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी कभी नहीं कर सकती। ज़िंदगी भर पैसे खर्च करते रहे, वो नहीं कर सकते जो गवर्नमेंट के पास है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो वहाँ क्यों फ़ायदा हासिल नहीं करती, और वहाँ से बच्चे इकट्ठे हों। यानी देखिए, एक सोर्स पर्सन बनता है, कोई ना कोई सोर्स तो बनता है ना। वो यूनिवर्सिटी से लिंकेजेस करे, वो इंडस्ट्रीज से लिंकेजेस करे, वो फेडमेक से करे, और बच्चों को फील्ड वर्क करवाया जाए मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ के साथ, मुख्तलिफ़ बिज़नेस पॉइंट के साथ, मुख्तलिफ़ एनर्जी पॉइंट्स के साथ। जब ऐसा होगा तो यकीनन हमारा बच्चा जो है वो पॉलिश होकर निकलेगा और एक प्रैक्टिकल शक्ल में निकलेगा और उसका एक एक्सपीरियंस होगा। मुझे ये बताइए कि आप जो जर्नलिस्ट हैं, मैस कम्युनिकेशन, मैंने हमेशा मैस कम्युनिकेशन का मैं हेड भी रहा हूँ। मैस कम्युनिकेशन के बच्चों को मैं पढ़ाता था और अगले दिन उसको किसी ना किसी इंडस्ट्री में भेजता था। अब वहाँ जाएंगे बच्चे तो उनमें कॉन्फिडेंस पैदा होगा। यार, सिर्फ क्लासरूम में रहकर बच्चे में कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता, बच्चे में विजन पैदा नहीं होता। तो मेरी ये तजवीज़, मेरी ये सजेशन हम्बल जनाब वज़ीर आला साहब से भी है, जनाब गवर्नर साहब से भी है कि वो एजुकेशनिस्ट जो हैं उनको भी अपॉइंट करें फेडमेक में या इस किस्म की इंडस्ट्रीज़ में, ताकि वो लिंकेजेस पैदा करें। लिंकेजेस पैदा करके बच्चों को जब प्रैक्टिकल करवाएंगे तो एक खूबसूरत इंसान और प्रैक्टिकल इंसान निकलेगा। बहुत खूबसूरत आपने बात की कि एक खूबसूरत इम्तजाज सामने आएगा। और अगर हम फेडमी की बात करें तो फेडमी के अंदर इस वक्त इस हद तक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री मौजूद है और एक बड़े बड़े जोन काशिफ इशफाक साहब वहाँ लेके आ रहे हैं। डेफिनेटली इससे पहले हम फेडमी का नाम सुनते थे, लेकिन अब मैं उनकी तारीफ इसलिए करता हूँ क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर है, उसे पता कि मैंने कैसे अपनी जगह बनाई है पूरी दुनिया में, मेड इन पाकिस्तान का नाम मशहूर किया है। तो अब मैंने मेड इन पाकिस्तान के अंदर, मेड इन फैसलाबाद पूरी दुनिया के अंदर फेमस करना है कि कैसे हमारी इंडस्ट्री एक पहचान थी। और जैसे आपने कहा एक लिंकेजेस बने, तो इसके अंदर केमिकल भी है, इसके अंदर अगर दुनिया भर से इंडस्ट्री आई, मेरे ख्याल में हमारा नौजवान बहुत लेटेस्ट फॉर्म चीज़ें सीख सकता है और फिर एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है। बहुत सारों के पास ज़रिए मुबादला है, वो अगर सीखने के बाद लगाएगा तो शायद हम बाहर से आई इंडस्ट्री से बड़ी इंडस्ट्री खुद लगा सकते हैं। यस, मैं आपको अर्ज़ करूँ, हमारे बच्चे जब पढ़ते हैं ना मेरे अजीज़, डिग्रियाँ लेने के लिए, तो वो नौकरी करने के लिए पढ़ते हैं। वो यार खुदा का वास्ता है, नौकरी के लिए ना पढ़ो, वो यार कुछ करने के लिए पढ़ो। ये पाकिस्तान जिसने हमें इतना कुछ दिया है, ये पाक धरती, ये इस धरती के हम यकीन कीजिए मकरूज़ हैं। मैं तो मकरूज़ हूँ ज़ाती तौर पे, बिलाल आप भी मकरूज़ हैं। और हम चाहते हैं कि इस धरती को खूबसूरत बनाया जाए, और ख़ूबसूरत बनाने के लिए एंटरप्रेन्योर, हम बच्चों को ऐसे बच्चे बनाएं जो आगे कारोबार करें। आप जॉब सीकर्स ना बनें, जॉब प्रोवाइडर्स बने। हम जॉब प्रोवाइड करें, हम बच्चों को हायर करें, हम अपने इलाके के ज़मीन के बच्चों को जो मैटर किया है, किसी ने इंटर किया है, उनको लाएं, उनसे काम लें। और हमारे बच्चों में इतना टैलेंट है, इतना काम कर सकते हैं कि लाजवाब बच्चे हैं। मैं तो उनकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है। और इसी तरह जनाब काशिफ अशफाक मेरे अज़ीज़, अंदाज़ा कीजिए, मुझे हमेशा कहते थे कि डॉक्टर साहब आप हमारे साथ आएँ और मिल के एक यूनिवर्सिटी बनाएँ और कॉलेजेस बनाएं, और डिफरेंट कॉलेजेस बनाएं जिसमें बहुत अच्छे इंसान पैदा करें, अच्छा एंटरप्रेन्योर पैदा करें, अच्छे बाकिरदार लोग पैदा करें, ऐसे लोग पैदा करें जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हों। सवाल होगा कि अगर हम ज़राअत के अंदर देखें तो इतनी ज़्यादा जिद्दत की ज़रूरत है। हमारे नौजवान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, या यूब रिसर्च से, या बहुत सारे पाकिस्तान के दीगर इंस्टीट्यूट से, तो ज़मीनें हमारी खाली पड़ी हैं, बंजर पड़ी हैं। अगर वो रिसर्च इधर लग जाए और वो बीज जो पैदा कर रहे हैं वो उन्हें 10-10 एकड़ के हिसाब से दे दी जाए, कुछ ज़मीन की अलॉटमेंट्स हो, तो मेरे ख्याल में हमारा किसान का बच्चा किसान ना बने तो यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाला ग्रेजुएट किसान ज़रूर बन सकता है। यस, मैं आपको अर्ज़ करूं, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, यू वेल डन। ये ज़मीनें जो खाली पड़ी हैं, मसला ये है बेटे कि रोटी नहीं मिलती लोगों को। असल प्रॉब्लम रोटी का है। अगर रोटी के लिए लोग जो हैं वो उनको प्रॉब्लम ना हो तो ज़मीनों पे लगा दें, उनको इंडस्ट्रीज़ पे लगा दें, उनको कहीं लगा दें। मेरा बेटा, मेरा नौजवान, मेरे मुल्क का बच्चा वो काम करने के लिए हर जगह तैयार है, और हम ज़मीनों को भी आबाद कर सकते हैं। और एजुकेशनिस्ट हैं जो बच्चों को माइल करेंगे, कायल करेंगे, मोटिवेट करेंगे। हम लोग हैं जो बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। ये बच्चे जो हैं ना, जो हमारे बेटे हैं, हमारी बेटियां हैं, स्टूडेंट्स, ये मोम की तरह होते हैं। इनको जिस तरह चाहे मोल्ड कर लें, ये टीचर का काम है। और टीचर जो है, इससे बड़ा कोई टूल हमारे पास नहीं है, और अफसोस है कि टीचर को इस्तेमाल ही नहीं किया जाता।
बहुत शुक्रिया बल्कि मैं कहूँगा डॉक्टर इखलाक शमसी साहब हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने आखिर पे बात कही किसानों के हवाले से। तो एक बात बहुत ही खूबसूरत मुझे, क्योंकि मैं इस बात को इंडोर्स करके हमेशा खुद प्रेजेंट करता होता हूँ, वो बात इन्होंने मेरी ज़ुबान की, मैं तो एक नाचीज़ चीज़ हूँ, उस्ताद हैं, बहुत बड़े उस्ताद हैं, तो इसलिए मैं माज़रत चाहते हुए ये अल्फाज यूज़ करूँगा। जो ज़मीनें खाली पड़ी हैं उस ज़मीनों के अंदर हमारे ये हीरे अगर बो दिया जाएँ तो ये तनावर दरख्त बन के उस पूरी ज़मीन को भी हमवार कर देंगे और बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। जहाँ हम ये देख रहे हैं कि हमारी ज़मीनें इस वक्त बंजर हो रही हैं, इन ज़मीनों के अंदर स्टूडेंट्स काम करने के लिए तैयार हैं, वो तजर्बे करते हैं, लेकिन तजर्बे करने के बाद उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि किसी ज़रूरी ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन उन्हें ये दे दिया जाए तो बड़े दिल के साथ इससे मेहनत करते हुए इस ज़मीन को ज़रखेज़ भी बनाएंगे और यहाँ से सोना, जो जिसे गंदम को हम सोना कहते हैं, जो तमाम फसलों को मतलब सोना कहूँगा, क्योंकि वो जब पूरी मेहनत के साथ उसे वहाँ से काटा जाता है, उसे वहाँ से काश किया जाता है, तो वहाँ से सोना निकलता है, वो अपने घर लेके जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे मुल्क के अंदर, ये मेरे लिए हमेशा से बाइस शर्म रहता है जब मैं कहता हूँ मेरे मुल्क के अंदर ज़रूरी अजनास की कमी हो रही है। हम ज़रूरी मुल्क हैं और हमारे मुल्क के अंदर ज़रूरी अजनास की कमी हो रही है, ख़ास तौर पर इंडस्ट्री भी यही कि ज़मीनें पड़ी हैं। और कोरोना के अंदर एक मैं आखिरी मिसाल देना चाहूँगा, कोरोना के अंदर ये किसान थे, ये इंडस्ट्री थी जिसने इस मुल्क के मज़दूर को बचा लिया, जिसने यहाँ जुर्म को रोक लिया, जिसने सड़कों पर लोगों को मरने से रोक लिया। अगर ये तब बंद हो जाती तो यकीनन तौर पर लोग एक दूसरे को नोच के खा जाते। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।